नमस्कार, फुटकर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया। 15 अप्रैल से यूपी में पंचायती चुनाव शुरू होने वाले हैं और जो चुनाव होंगे पंचायती चुनाव वो 4 स्तर में होंगे। तो आज हम आपको पंचायती चुनाव से जुड़ी कुछ जानकारियां देंगे कि कैसे क्या रहा है पंचायती चुनाव का, पंचायती राज का इतिहास, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बदलते समय के साथ पंचायती राज में, पंचायती चुनाव में क्या क्या बदलाव आए हैं। ज़मीनी स्तर के लोगों को सांस लेने दो। आखिर पंचायती राज का मकसद क्या था, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हाशिए पर जा चुके कुछ समूहों को सत्ता में भागीदारी मिले, एकमात्र यही मकसद था कि पंचायती राज की स्थापना हुई। पंचायती राज की स्थापना लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव व्यवस्था का सफ़र। भाई, पंचायत चुनाव जो है वो अभी से नहीं, यानी कि स्थानीय स्वशासन जो है वो आज के भारत में नहीं बल्कि प्राचीन भारत से देखा जा रहा है। ये एक तरह का रिवाज है हमारे देश का, जिसमें चोल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी दी गई है, स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण जिसका मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। इसका सबसे पहला शब्द यानी कि विकेंद्रीकरण जो है, इस शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वो मौर्य साम्राज्य के शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब आप सोच रहे होंगे शक्तियों का बंटवारा। भाई, शक्तियों का बंटवारा, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। हमारे देश के एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक पीएम होता है, एक स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। एक इस तरह से पूरी तरह से जो शक्तियाँ होती हैं वो बांट दी जाती है। इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं भाई, 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सिफारिश की। अब त्रिस्तरीय चुनाव यानी कि 3 स्तर में होने वाले चुनाव की सिफारिश की और उसको मंजूरी भी मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 स्तर के चुनाव कौन से हैं। तो पहला है प्रधानी, उसके बाद है ब्लॉक लेवल और उसके बाद आता है जिला पंचायत। उसके बाद बात करते हैं 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति गठित की गई, जिसमें द्विस्तरीय पंचायती चुनाव की सिफारिश की गई, यानी कि 2 स्तर के चुनाव की सिफारिश की गई जिसमें प्रधानी और ब्लॉक पंचायत के चुनाव होते हैं। अब बात करते हैं 1988 में गाडगिल समिति ने भी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा मिल सके, इसकी सिफारिश की थी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित हो गया। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में इसकी नींव रखी थी। यानी कि पहले पंचायती चुनाव जो है वो 1959 में हुए थे, लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला। अब बात करते हैं आबादी की, तो 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की बात की गई है। वहीं पर अगर 20 लाख से कम आबादी वाले जो राज्य है उसमें द्विस्तरीय पद्धति लागू करने की बात कही गई है। अब बात करते हैं पंचायत व्यवस्था के सामने चुनौतियां कौन कौन सी है। पहला, कार्य और फंड के पर्याप्त हस्तांतरण के अभाव में पंचायतें जो है वो संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, पूरी तरह से उस पर काम नहीं कर पाती हैं। उसके बाद बात करते हैं सियासी दलों की, तो सियासी दल की दखलंदाजी से भी पंचायतें जो हैं वो धीरे धीरे एक राजनीतिक अखाड़ा होती जा रही हैं, अखाड़ा बनती जा रही हैं। अतिरिक्त महिला प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के बाद अपनी शक्तियों का, अपने जो पावर है, अपने अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। पूरी तरह से सरकारी फंड पर डिपेंड रहना, यानी कि सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता भी विकास में अनावश्यक देरी का एक कारण है। लाल फीताशाही में इजाफा के कारण ग्राम पंचायतों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं जो है वो आम है। अब बात करते हैं कि पंचायत व्यवस्था कितनी सफल है। भारत में लगभग 5000 सांसद, विधायक के अलावा 28 लाख ग्रामीण प्रतिनिधि हैं। धन बल और बाहुबल के कारण स्थानीय निकायों पर
मंत्रियों और सांसदों का जो दबदबा है वो लगातार बनता जा रहा है, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायतें हमेशा से ही सांसदों और विधायकों पर निर्भर रही हैं। इससे गांव में स्वराज की जो कोशिशें हैं हमेशा से नाकाम होती आई हैं। आज हमने आपको बताया कि पंचायत चुनाव का इतिहास क्या रहा है, पंचायत चुनाव कैसे शुरू हुआ है। तो आज हमने आपको जानकारी दी पंचायती राज के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में जो विधायक होते हैं, जो प्रधान होते हैं, उनके अधिकार क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ उनको 5 सालों में कितना फंड दिया जाता है उस क्षेत्र के, उस ग्राम के विकास के लिए। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए, ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।